हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी लेट नाइट विद डेविल नाम की एक नई सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म देख कर ख़त्म की है। फिल्म ना तो इंडिया में ना ही हिंदी में अवेलेबल है, $14 में यूएसए में अवेलेबल है। एंड ये मूवी भाई ये कुछ नया सा, कुछ मज़ेदार सा, कुछ पागलपन सा एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस था भाई। मजा आ गया मूवी को देखकर। जो सेकंड हाफ है अमेजिंग है, बेहतरीन है एंड कुछ ऐसा है कि हाँ आप कहोगे कि भाई कुछ मज़ेदार था, कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा एंड ट्रीट टू वॉच था। एंड इस मूवी की जो प्रस्तावना है, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, जो प्रोलॉग है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग डॉक्यूमेंट्री की तरह है। फिल्म शुरुआत होती है फिल्म की एंड उसके बाद ये एक जो लीड कैरेक्टर है यहाँ पर है उसकी एक ज़िंदगी का ब्यौरा देती है 7-8 मिनट में। एंड उसके बाद हमको पता चलता है कि 31 अक्टूबर 1977 की रात एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, एक शो के दौरान जो घटना हुई थी वो ये हमको दिखाता है। एंड वही उसी तरीके से चलता रहता है। एंड बिहाइंड द सीन्स एंड जो रिकॉर्ड हुआ है, जो टीवी पर आया एंड उसके जो BTS हैं, जो बिहाइंड द सीन्स हैं, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ये नरेटर फिल्म की शुरुआत में ही 8 मिनट पर कह देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है वो अमेजिंग था। एंड चीज़ें यूँ होती हैं इस फिल्म में कि एक शो है जिसकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर जो यहाँ का जो होस्ट है वो अपनी रेटिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए हैलोवीन की नाइट में स्टूडियो में एक जादू टोने थीम वाला एक शो करता है, लाइव ब्रॉडकास्ट करता है। एंड उसके बाद उस शो के दौरान जो घटनाएं होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड वो सब शुरुआत होता है कैसे कैसे बढ़ता है एंड लगभग 50 मिनट तक तो बस एक डिसेंट टॉक शो जैसा मुझे लग रहा था। 30 मिनट के बाद एक नई गेस्ट की एंट्री होती है, फिर लगता है कि अब चीज़ें कुछ अलग होंगी। फिर लगभग 50 मिनट की मूवी निकल जाती है ओवरऑल फर्स्ट हाफ में। फिर आता है मज़ा। जब वो शॉट था भाई मज़ेदार था, जब वो जो लड़की थी यार, क्या नाम था उसका, लिली, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद जो वो जो शॉट था वो 3-4-5 मिनट का जो शॉट था, उसके बाद जो कुछ भी कह रही थी एक बदली हुई आवाज़ में, वहाँ से मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा मुझे लगा कि हाँ अब इस फिल्म में एक सीरियसनेस एंड कुछ अच्छा सा, कुछ मज़ेदार सा, कुछ नया सा देखने को मिल रहा है। उससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है एक डिसेंट सा टॉक शो मुझे लग रहा था ये सब कुछ एंड बस ठीक ठाक ही था। उतना मैं अच्छे से इन्वेस्ट भी नहीं हो पा रहा था, उतना कुछ खास देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, बस चल रहा था, एक इंटरव्यू टाइप का कुछ यहाँ पर हो रहा था जो हम देख रहे थे। फिर मज़ा आता है यहाँ पर। एंड उसके बाद इस फिल्म में एक इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ही, आपको उत्सुकता होगी कि सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड जो वो लड़की है, जो लिली है, उसका जो भी चल रहा था वो क्यों था, किस लिए था, कैसा था, वो सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो हिप्नोटिज्म वाला जो चीज़ें हुई थी यहाँ पर, एंड उसके बाद जो फुल ऑफ डिस्टर्बिंग शॉट्स थे, जो सरप्राइजेस थे, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, वो अगेन कुछ अच्छे थे लेकिन डिस्टर्बिंग थे। तो भाई कमज़ोर दिल वाले हैं तो शायद आपको नहीं देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बहुत ज़्यादा। तो वो शॉट्स यहाँ पर हैं एंड मूवी की ख़त्म होते होते कुछ सरप्राइजिंग सा यहाँ पर होता है। तो ये है। बाकी इस मूवी का जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये एज टू एज है। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन 16:9 है तो हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस में थोड़ा अलग होता, साइड में ब्लैक बार्स हो। तो इस मूवी का जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है वो 3 तरह का है। कभी पुराने ज़माने की जो फिल्में होती हैं उस जैसा हो जाता है, कभी आज के ज़माने की जो फिल्में होती हैं उस जैसा हो जाता है, कभी कभी जोकर मूवी का जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है जिसको हम IMAX से भी कंपेयर कर सकते हैं उस जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से स्क्रीन घूमती रहती है यहाँ पर। एंड इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, जो डिज़ाइनिंग है, जो लोकेशन है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है एंड जो इन लोगों की वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, वो सब कुछ उस ज़माने जैसा लगता है कि शायद उस ज़माने में ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें, बाकी थीम है, जो टोन है, जो सेकंड हाफ इस मूवी का है वो अमेजिंग है पूरी तरह से। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ निकाली जा सकती हैं, निकालना चाहें तो, लेकिन उनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ नया था। एंड उसके बाद जो एक्टिंग है, जैसे कि जैक डेलरॉय हो जिसको प्ले किया है डेविड डस्ट मेल्चियन ने। एंड उसके बाद जो लॉरा गॉर्डन का जो कैरेक्टर है, जो जून रॉस मिचेल है, जो उस जो लड़की थी उसकी शायद डॉक्टर थी। एंड उसके बाद जो कारमाइकल हेग था, वो बंदा एक अलग ही टाइप का इंसान है जो हमेशा बीच में एक टांग अड़ाता है अपनी। एंड उसके बाद जो गस के साथ जो हो रहा था भाई, वो तो मतलब हिप्नोटिज्म वाली जो चीज़ें थी। तो वो सेकंड हाफ इस मूवी का जो है वो अमेजिंग है पूरी तरह से एंड आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मूवी को देखकर मुझे मज़ा, बस जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे थोड़ी हुई वो फर्स्ट हाफ में ही थी। मतलब ना तो उतना ज़्यादा एंगेजिंग था, ना कुछ खास एक्साइटमेंट आ रही थी एंड ना ही कुछ बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अब भूतों से, आत्माओं से बात करना एंड वो सब
तो देख लेना आप। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि मूवी को देखकर मुझे मज़ा आया, स्पेशली सेकंड हाफ मस्ट वॉच था, ट्रीट टू वॉच था, ऐसा मुझे कहना चाहिए। बाकी एक्टिंग तो लगभग सभी की अच्छी है ही है, स्पेशली लिली जिसका नाम है इंग्रिड टोरेली, जी हाँ इंग्रिड टोरेली, अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है उस लड़की ने जो जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ हॉरिफाइंग और डरावना या जंप स्केयर टाइप का, मतलब जो मैं फील करूँ डर, वो मुझे यहाँ पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। इस पूरी फिल्म में ही कहीं पर भी मुझे वो वाला डर, वो वाला हॉरिफाइंग कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें फिर भी मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी और थोड़ी बेहतर और थोड़ी डार्क और थोड़ी भयानक शायद हो सकती थी, या फर्स्ट हाफ जो था उसमें थोड़ी गुंजाइश थी कि लेंथ को लेकर या ट्रीटमेंट को लेकर कुछ काम किया जा सकता था। तो ये 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। एंड जैसा कि मैंने कहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स यहाँ पर हैं सेकंड हाफ में, तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी न्यूडिटी इफेक्ट्स और किसिंग वगैरह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चाहे तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये मूवी एडल्ट की कैटेगरी में आई होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने मूवी देखी है लिख के बताना। बाकी एंड हाँ एक चीज़ और है, आपको अपडेट दे दूँ कि ये मूवी जब भी इंडिया में रिलीज़ होगी तो प्राइम वीडियो रेंटल्स पर हिंदी में डब होकर के रिलीज़ हो सकती है, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। तो वेट करो जब तक मूवी इंडिया में नहीं आ जाती, इंडिया में आएगी तो उम्मीद है कि हिंदी में डब होकर के ही आएगी। तो ये है, आपने देखी है लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।